नमस्कार दोस्तों, कल चाइना ने G7 पे बहुत बड़ा धावा बोला और चीन ने G7 देशों को कीड़ा मकोड़ा कह दिया। यूरोप के तमाम देशों को कीड़ा मकोड़ा कह दिया। चीन का कहना था कि कीड़ों मकोड़ों का औकात नहीं जो चीन को तोड़ सके, चीन को परेशान कर सके। आज वो समय चला गया है जब छोटे मोटे समूह किसी को परेशान किया करता था, वो दौर चला गया है। आज चाइना है, चाइना विशाल है, पहाड़ है, खासतौर पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, खासतौर पे अमेरिका, किसी का औकात नहीं जो चीन से पंगा ले सके। दोस्तों, चीन ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत तो अब मूर्खता कर रहा है, भारत कीड़ों मकोड़ को लेके आगे बढ़ रहा है, खासतौर पे शेर से सामना करने आ रहा है। भारत को ये क्या हो रहा है, भारत को इतना अच्छा ऑफर हम लोग दे रहे हैं, रसिया हम सब ऑफर दे रहे हैं कि हमारे साथ आ जाए, लेकिन भारत चाहता है कि इन छोटे मोटे ग्रुप के साथ मिलकर चीन पे धावा बोले। ये उसका सपना अधूरा रह जाएगा। चीन को आज कोई नहीं तोड़ सकता है, चीन को आज कोई नहीं गिर सकता। दोस्तों, चीन ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन बड़ी बात तो यह है, कहते हैं ना, जब घमंड रावण घंटी का तो चीन किस खेत का मूली है। दोस्तों, आखिरकार G7 देशों ने और भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे चीन का अर्थव्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए तबाह, बर्बाद और विखंडन हो जाएगा। दोस्तों, चीन टूट जाएगा, चीन का बर्बादी तय कर दिया है। बड़ी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी अब रोना धोना शुरू कर दिया, बोल दिया है कि आखिरकार ये भारत वाले, ये G7 वाले आखिरकार हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है, आखिरकार मेरा क्या दोष है। दोस्तों, बहुत कुछ आप लोग पूरा खबर देखिए। और बड़ी बात यह है, अमेरिका सहित G7 देश ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा है। और दोस्तों, यहाँ पे भारत के सामने में एक मौका है। भारत को अगर सचमुच में चीन से अपना बदला लेना है गलवान घाटी का, खासतौर पे 1962 का, तो ये मौका को चूकने नहीं देना। दोस्तों, हम लोग को इस मौका का भयंकर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और G7 ने हमें ओपनली बहुत बड़ा ऑफर दिया है जिससे चीन का विखंडन हो जाएगा, चीन का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। दोस्तों, चीन का मान और चीन का घमंड क्या है पता है, उसका अर्थव्यवस्था है। अगर उसी को हम लोग तोड़ दे तो क्या होगा। तो चलो हम लोग शुरू जानते कर हुआ क्या है। दोस्तों, पूरे दुनिया को कब्जाने के लिए, पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में रखने के लिए चीन ने 2013 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया, बहुत बड़ा जाल बनाया, जिसका नाम है BRIOVOR। दोस्तों, उसके तहत चीन का कहना है कि दुनिया के तमाम गरीब देश जो असहाय है, जो बुरी तरह से फंसा हुआ है, जो मजबूर है, जिसे अमेरिका साथ दे रहा है, जिसे WMF लोन दे रहा है, जिसे वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, उसे लोन हम देंगे, उसे सब कुछ देंगे। उसके देश में रोड बनाएंगे, वहाँ पे सड़क बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, उस देश को अमीर कर देंगे। दोस्तों, खासतौर पे 2013 से ये प्रक्रिया चीन ने शुरू किया। चीन का मानना था कि एक तरफ दूसरे देश को हम झुका भी देंगे, अपने कदमों में ला देंगे, दूसरी ओर उसका भूमि भी हड़प लेंगे, और तीसरी ओर उसे गुलाम बनाएंगे। दोस्तों, इसी मकसद से चीन ने इस जाल को बनाया था। और बड़ी बात तो यह है, चीन आज पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। चाहे श्रीलंका में देखिए, मालदीव में देखिए, या फिर ईरान में देखिए, या फिर अफ्रीकन कंट्री में देखिए, या फिर दोस्तों इटली में देखिए। यूरोप में एकमात्र देश इटली है जो पूरी तरह से चीन का गुलाम बना हुआ है। दोस्तों, चीन को अगर हम लोग नहीं रोकते ना, दुनिया में रोकते ना, तो केवल 20 साल में चीन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता। अब जानते दोस्तों, केवल 7 से 8 साल हुआ है। 2013 में ये प्लान आया था OVOR, BRI, और 2021 चल रहा है, केवल 7 से 8 साल हुआ है। 8 साल में ही चीन पूरी दुनिया में हड़कंप मचा चुका है। बांग्लादेश से लेकर नेपाल, हर जगह दोस्तों हड़कंप मचाया हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए G7 में चीन को पर कटरने के लिए वो फैसला ले गया है जिसे चीन तरफ तरफ के मर जाएगा। चीन दोस्तों भूखे मरेगा। बोलेंगे आखिरकार चीन भूखे कैसे मरेगा। देखिए दोस्तों, चीन पहला तो लोन देता है, दूसरा गुलाम बनाता है, और तीसरा उसका जो व्यापार है, मार्केट, उसे कब्जा कर लेता है। उस देश में चीनी सामान का भरमार हो जाता है, यानी कि चीन अपना मार्केट बढ़ा रहा था और साथ ही भविष्य का तैयारी कर रहा था, और भारत को अमेरिका को झुकाने के लिए बहुत बड़ा प्लान बना रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार के G7 में सब कुछ चीन का चौपट हो गया है। आप जानते हैं, कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा जिसका नाम है BBB। आप बोलेंगे ये BBB क्या है। देखिए दोस्तों, इसका पूरा फुल फॉर्म है बिल्ड बैक बेटर, यानी कि जिस प्रकार से OVOR है ना, वन बेल्ट वन रोड, उसी प्रकार से अब BBB होगा,
यानी कि बिल्ड बैक बेटर। दुनिया में कोई भी देश कमजोर हो, जहाँ पे अर्थव्यवस्था कमजोर हो, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो, जहाँ पे सड़कें नहीं है, रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, यहाँ पे पोर्ट नहीं है, अब सब कुछ कौन देगा? वो देगा G7 देश देगा, अमेरिका देगा। और यहाँ पे अमेरिका ने भारत को बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया है, बोला है कि हम लोग मिलकर चाहे तो चीन को तहस नहस कर सकते हैं, चीन को दुनिया से गायब कर ही सकते हैं, साथ में दुनिया के तमाम लोकतंत्री देश को मदद दे सकते हैं और एक दुनिया बना सकते हैं। केवल हम लोग चीन के लिए एक काल बन सकते हैं, यानी कि हम लोग चाहे तो पूरी तरह चीन को आइसोलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को सबने समर्थन किया, यहाँ तक कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ तक कि कनाडा हो गया, यूके हो गया, ब्रिटेन, दोस्तों सबने समर्थन किया है। लेकिन बड़ी बात तो यह यहाँ पे भारत फिर से वही गलती कर दिया जो हम लोग इतिहास में करते आए हैं। हम लोग फिर से बोले कि भाई सोच रहे हैं आखिरकार ये बीबीबी है क्या, इसे क्या असर पड़ेगा, हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहे हैं, हम लोग उस पर फैसला कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की बातें करके सबका दिल तोड़ दिया, यानी कि बाइडेन पहली बार इतना बड़ा प्रयास किया है। दोस्तों, आज से पहले दुनिया के तमाम थिंक टैंक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बोल चुका है कि अगर चीन को घेरना है तो इस तरह का प्रस्ताव लाना जरूरी होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जो काम हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग कहाँ से करें? दोस्तों, हम लोग खुद ही खासतौर पर चौपट है, हम लोग का अर्थव्यवस्था उतना मजबूत नहीं है जो चीन का हम लोग मुकाबला करें, और हम लोग चीन के जैसे फ्री में सबको लोन बांटे, ठीक है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ये काम कर रहा है, यूरोप कर रहा है, हम लोग उसका साथ नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, हम लोग का क्या दुर्भाग्य समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, इस बीबीबी के तहत चीन तहस नहस, बर्बाद और खत्म हो जाएगा। आप बोले आखिरकार ये बीबी क्या है, इसमें कितना पैसा दिया जाएगा गरीब को और कितना खर्च करेगा अमेरिका, यूरोप, जो अमेरिका खुद ही कंजूस है, दूसरों को मारने पर तुला हुआ है, जो खुद ही हथियार बच्चे कमाता है, दूसरे को क्या साथ देगा? देखिए दोस्तों, बेशक अमेरिका बहुत बड़ा गुंडा है, दुनिया में जहां भी युद्ध हुआ है वर्ल्ड वॉर II के बाद हर जगह कहीं न कहीं अमेरिका का योगदान रहा है, अमेरिका दुनिया को तहस नहस करके छोड़ा है। लेकिन अब की बार अमेरिका यूरोप को डर है कि चाइना हमारा कुर्सी न छीन ले, हम जो महाशक्ति बना फिरते थे वो कहानी ने खत्म कर दे। और दोस्तों, इसीलिए अमेरिका अब की बार पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से भारत में नेता लोग क्या करता है, जितने के लिए पैसा पानी की तरह बहाता है, जितने के बाद क्या करता है, खूब कमाता है। दोस्तों, सेम टू सेम हाल अमेरिका आज कर रहा है, यानी कि पैसा अभी पूरा बहा रहा है ताकि चीन का वर्चस्व खत्म हो जाए, चीन टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसके बाद फिर से अमेरिका वही करेगा, क्या करेगा? हथियार बेचेगा, युद्ध करवाएगा, तेल बेचेगा, तेल के लिए युद्ध करवाएगा। आप बोलेंगे आखिरकार यहाँ पे अमेरिका कितना खर्च करेगा? देखो दोस्तों, अमेरिका और G7 देश का बहुत बड़ा प्लान है। उनका कहना है कि हम लोग $40 ट्रिलियन खर्च करेंगे, $40 ट्रिलियन। आप बोलेंगे भाई ये तो असंभव सी बात है, जिस देश का पूरा GDP ही 21 से 22 ट्रिलियन डॉलर हो, वो आखिरकार कैसे $40 ट्रिलियन खर्च कर सकता है? अमेरिका का GDP कितना है? 20 से 22 ट्रिलियन डॉलर है। दोस्तों, आपका मानना बिल्कुल सही है। साथ ही यूरोपियन यूनियन का भी GDP दोस्तों उतना ही है, तो टोटल कितना हो गया? 40 से 42 ट्रिलियन डॉलर अभी होता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, चाइना भी दोस्तों क्या बोलता है पता है? चीन बोलता है कि हम 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगे BRI में। तो वो कैसे करेगा? चीन का GDP कितना है? वो है 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर। सिंपल सी बात करें दोस्तों, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ठीक है। इस सब में कम से कम 40 से 50 साल लग जाएगा। 50 साल तक लगातार वो 40 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेगा। अमेरिका का प्लान ये है और चीन का प्लान यही है कि लगातार 30 से 40 साल तक वो इतना इन्वेस्ट करेगा। कितना करेगा? 40 ट्रिलियन डॉलर करेगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पे वो 40 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेगा, वहाँ से उसका तो आमदनी भी होगा ना, कमाई भी होगा ना, लोन का तो उसका खासतौर पे इंटरेस्ट भी मिलेगा ना। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उस समय तक दुनिया कितना आगे हो जाएगा? जिसका GDP आज 10 ट्रिलियन डॉलर है, 2070 में देखेंगे उसका GDP 50 ट्रिलियन होगा। अमेरिका GDP कितना है? आज 20 से 22 ट्रिलियन डॉलर है, 2050 में वो 40 से 50 ट्रिलियन हो जाएगा। तो बड़ी बात तो यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे चाइना का दोस्तों एक कड़ा मुकाबला अब मिल चुका है, वो भी अमेरिका, यूरोप और भारत का। बड़ी बात तो यह है, बहुत जल्द देखेंगे भारत भी हामी भर देगा, क्योंकि दोस्तों चाइना से ऑलरेडी भारत दुखी है और BRI और OBR से बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि भारत के तमाम पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तक कि मालदीव, श्रीलंका के बाद दोस्तों
सब कोई अफगानिस्तान यहाँ तक कि ईरान जितना भी मित्र है सब आज चीन के गोद में जा बैठा है। बड़ी बात तो यह है हमें इसका काउंटर करना चाहिए, इसीलिए ये बहुत बड़ा मौका है, हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए और साथ ही हम लोग को फ्री में नाम मिल जाएगा। दोस्तों एशिया में हम लोग थोड़ा बहुत पैसा देंगे ना इस खसर पे बीबी में, तभी मेरा नाम खूब चलेगा, बोलेगा भाई भारत योगदान दे रहा है। तो आप कह सकते हैं चीन के लिए यह एक काल है और भारत को ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार क्या यह बीबीबी सफल होगा? देखिए बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि आप जानते हैं आज भी चाहे कोई भी गरीब देश चीन से लोन लेने से पहले दुनिया के तमाम देशों में अपना हाथ पैर मारता है। सब चाहता है कि हमें चाहे WMF से लोन मिल जाए या फिर वर्ल्ड बैंक से मिल जाए या फिर अमेरिका से मिल जाए, यूरोप से मिल जाए। दोस्तों सब चाहता है कि हमें अमेरिका यूरोप से मिल जाए, लेकिन दोस्तों जब कौन देता है ना तब जाके मजबूरी में वो चीन से लेता है। सबको पता है कि चीन से लेंगे तो हम लूट जाएंगे, हमारा कहानी खत्म होगा, लेकिन मजबूरी में वो लोन लेता है। लेकिन अब क्या है, ऑफर आ गया अमेरिका का, यूरोप का। दोस्तों निस्संदेह चीन का सब साथ छोड़ के अमेरिका के पास आ जाएगा। और बड़ी बात तो यह है चाइना ऑटोमेटिक दोस्तों धीरे धीरे इस एशिया से दोस्तों सुपर बनने देख रहे हैं ना, वो उसका खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, चीन तरसेगा।